हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर लाते रहते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। क्लास 7th का ये चैप्टर है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हमारे जो देश है इसके बीच में राजस्थान का संविधान के निर्माण में क्या योगदान रहा है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद में ये जो संविधान सभा, ठीक है, तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का तीव्रता से देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों, तो इन 3 मंत्रियों का आपका नाम भी बताना चाहिए, 3 मंत्रियों का एक दल भेजा जिसको हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन क्या होता है ये आप समझ लीजिए कि 3 मंत्री आए थे ब्रिटिश सरकार के, उनका जो दल है उसको हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसी कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था, इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में कहा गया कि ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, ये लिखा हुआ आपके सामने। संविधान सभा का अर्थ क्या होता है, जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब क्या है कि कुछ जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी एक सभा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं, जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष अलग होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष अलग होते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपको याद रखना है, इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनी। तो ये प्रारूप समिति के बारे में भी आपको बताना चाहिए, जिसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही जो हमारी प्रस्तावना उसका आधार माना जाता है, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा तैयार की गई है। मतलब कि हमारे संविधान के क्या मूल आदर्श रहेंगे, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, वो सारी की सारी उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर प्रस्तुत की गई थी। तो जो हमारा संविधान निर्माण हुआ है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर हुआ है, ये तो आपको टाइम का याद रखना ही है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसमें क्या डाउट रहता है कि हमारा संविधान जो संविधान सभा ने स्वीकार कब किया, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है, ये लागू हुआ है। ये चीजों को जरूर याद रखें क्योंकि ये पेपर में बार बार क्वेश्चन में पूछी गई है। और सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को क्या बनाने लग गए, संविधान दिवस। तो अगर आपसे पूछा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके आगे देखते हैं। उसके बाद में ये जवाहरलाल नेहरू जी इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं संविधान के ऊपर, उसके बारे में बात की गई है। इसके बीच में कई देशी रियासतें थी, उनके मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, मतलब कि संविधान सभा बनाने में बहुत लोगों का योगदान रहा है। उसके बाद में आते हैं संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था, ठीक है, जिसके बीच में से अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। पहले अजमेर मेरवाड़ा ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करता था, बाद में इसे स्वतंत्र कर दिया गया। कब, जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में बात की है संविधान सभा के सदस्य कौन कौन से हैं, उनकी बात कर लेते हैं। और कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। कई ऐसे लोग थे जो कि राजस्थान से बाहर के थे, फिर भी राजस्थान के अंदर क्या कर रहे थे, प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे, मतलब कि अपनी भूमिका निभा रहे थे। उसके बाद में संविधान सभा के सदस्य कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों के बारे में बात करनी है हमने अब। तो संविधान सभा के सदस्य आपके सामने 11 मेंबरों के नाम लिखे गए हैं आपको।
ये याद होने चाहिए क्योंकि ये भी पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है हमारे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव इनका नाम आता है। ये कहाँ के थे? अजमेर मेरवाड़ा के थे, ठीक है, जो कि ब्रिटिश प्रांत के अधीन था। उसके बाद में आते हैं माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है, जो कि उदयपुर के थे। उसके बाद में आते हैं जयनारायण व्यास, जो कि जोधपुर के थे। इनका नाम बहुत बार पढ़ने को मिलेगा आपको। उसके बाद में बलवंत सिंह मेहता, जो कि उदयपुर के थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर के। दलेल सिंह कोटा के, ठीक है। गोकुललाल ओसावा, इनका नाम भी आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। जसवंत सिंह का नाम भी पढ़ने को मिलेगा क्योंकि 1857 की क्रांति के अंदर भी है। और हीरालाल शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और सरदार सिंह भी, इनको भी आपने पढ़ना है। तो इन सब के आपको नाम याद होने चाहिए क्योंकि ये बार बार पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। इसके आगे का मैटर हम देखते हैं क्या लिखा गया। तो संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे वो कौन से थे? सर वी टी कृष्णामाचारी जयपुर से थे। सी एस वेंकटाचारी जोधपुर के। सरदार के एम पनिकर बीकानेर के। और सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर के थे। तो इनका नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी बताना चाहिए। उसके अलावा ये कुछ और बातें लिखी गई हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में राजस्थान में संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी बात कर लेते हैं, क्या है उनका मैटर। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव, तो इनका नाम अगर आपने नहीं सुना तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव का नाम आप जरूर सुने क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, पेपर के अंदर बार बार पूछे भी गए हैं। तो इनका जन्म 30 जनवरी 1903 को हुआ था, राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी के प्रभाव से ये प्रेरित होकर इन्होंने राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में ये जेल भी गए थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी कि जो मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे ये भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर जेल में गए थे। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र में ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बनने की भी 100% उम्मीद है। उसके बाद में आता है माणिक्य लाल वर्मा, तो इनका नाम भी आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। ये भीलवाड़ा के थे, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर से संचालन किया था। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। इन्होंने पंछेड़ा गीत लिखा है जो कि बहुत ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ था। 1948 में वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री भी बने हैं ये, ठीक है। 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की भी अध्यक्ष ये रह चुके हैं। वर्मा को उदयपुर के संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया गया, तो वर्मा जो क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया था। उसके बाद में आते हैं जयनारायण व्यास, तो जयनारायण व्यास का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जोधपुर के थे। इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या योगदान दिया उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो जयनारायण व्यास जो थे ये इन्होंने तरुण राजस्थान के संपादक रहे हैं, मतलब कि तरुण राजस्थान इनका अखबार था, उसके बीच में प्रकाशक का कार्य करते थे। अखंड वार्ता उसके भी प्रकाशक रहे हैं। तो ये तारीख और ये जो इनका अखबार है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अखबार कब से इन्होंने प्रकाशन करना शुरू किया। 1927 में तरुण राजस्थान और 1936 में अखंड भारत प्रकाशित किया है। उसके बाद में ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 1951 से 1956 के बीच में। उसके अलावा इन्होंने सामंतशाही और जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए आवाज उठाई थी और ये जोधपुर से विधानसभा के सदस्य भी बने हैं। उसके बाद में आते हैं बलवंत सिंह मेहता, जिनका जन्म आप देख सकते हैं उदयपुर के अंदर हुआ था और ये 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने थे। उदयपुर के जो प्रजामंडल था या मेवाड़ प्रजामंडल था उसके पहले अध्यक्ष बने थे। 1943 में उदयपुर के निवासी छात्रावास की इन्होंने वनवासी छात्रावास की इन्होंने स्थापना की थी। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला राजस्थानी बंदा कौन था जिसने मूल संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, तो उनका नाम क्या है? बलवंत सिंह मेहता। उसके बाद में रामचंद्र उपाध्याय, इनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, फिर भी ये स्वतंत्रता सेनानी थे और ये पेशे से वकील थे, यही इनकी इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है। उसके आगे देखते हैं दलेल सिंह, गोकुललाल ओसावा, तो इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। गोकुललाल ओसावा, तो इनका देख सकते हैं गोकुललाल ओसावा ये शाहपुरा भीलवाड़ा के थे। इन्होंने कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया था, कोटा से अजमेर में आ गए थे। 1930 से 32 के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ गया था और इन्होंने भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने थे।
जसवंत सिंह है, ये राजा भी रह चुके हैं, ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में लिखा गया है, बाद में वे राज्यसभा से भी सदस्य मनोनीत हुए थे। उसके बाद में लिखा गया है कि ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं राज बहादुर और हीरालाल शास्त्री। तो इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपका रहेगा हीरालाल शास्त्री और सरदार सिंह को हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। तो हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर में हुआ था। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। ठीक है, शास्त्री जी टोंक जिले की निवाई तहसील के वंशस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। उसके अलावा इन्होंने समाज सेवा के भी बहुत सारे कार्य किए हैं। जयपुर प्रजामंडल में भी ये जुड़े रहे थे और ये लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, जो कि हीरालाल शास्त्री थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद में सरदार सिंह है, ये खेतड़ी के राजा सरदार सिंह थे, ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे हैं। उसके अलावा इन्हें 1958 से 1961 के बीच में भारत से उनको लाओस में राजदूत बना के भेजा गया था और 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया था। इसके बाद में आते हैं सर वी.टी. कृष्णामाचारी। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तमिलनाडु के थे, इन्होंने प्रारूप समिति में, संविधान की प्रारूप समिति में इन्हें जगह दी गई थी। ठीक है, बट क्या हुआ था, डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद इनकी जो हम कह सकते हैं इनको वहां पे नियुक्त कर दिया गया था, मतलब इनको जगह दे दी गई थी। CS वेंकटाचारी, ये प्रशासनिक अधिकारी IAS थे, ये 1949 में इनको प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। बाद में जयपुर के राज प्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने थे और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं हम। उसके बाद में यहाँ पे 2 आदमी हैं, इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास नहीं है, बाकी आप थोड़ा बहुत पढ़ लें। ये सर टी विजय राघवाचारी, ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने